करती हूँ, मैं तुझे ढोक देती हूँ, आशीर्वाद दे। और ले मैं सोने की थाली में भिक्षा लेकर के आई, तो भिक्षा भी ले जा, मेरी सोने की थाली भी ले जा, लेकिन मेरे लाला को देखने की जरूरत है। बाबा कहता है कि तू मुझे नहीं जानती है भैया, मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। शिव महापुराण को पढ़ो, विष्णु को विष्णु लोक मैंने दे दिया, राम जी को धनुष मैंने दिया, कन्हैया को सुदर्शन चक्र मैंने पकड़ा। अब तो मुझे भिक्षा क्या देगी? मुझे कोई राशि नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रह्म राशि का दर्शन करना। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना कंचन ना माया हो मैया मोरी, ना कंचन ना माया। अपने बालक को दर्श करा दे मैया, अपने बालक को दर्श करा दे मैया, दर्शन को आए ओ मैया तेरे द्वार, मैया तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो ओ मैया तेरे द्वार, मैया तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैंने सुना ने कहा कि मैं तो लाला को नहीं, और उसने कहा कि भिक्षा तुझे लेनी हो तो ले, नहीं तो तेरे सिर पर आई ये रखी है, तू जाना तो जा, नहीं जा। जोगी ने वहीं पर अपनी समाधि को जमा दिया कि मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। आंखें बंद कर ली भोलेनाथ ने और जपने लग गए, श्री कृष्णा शरणम मम, 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 श्री कृष्णा शरणम मम। नमामि शनीशाने निर्वाणे, विभुं व्यापे ब्रह्मवेदः, विभुं व्यापे ब्रह्मवेदः, निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं, विराजानि कान्तिं संगीतं, दयालं महाकाले कालं कृपालं, गुणागारे संसारसारं, तुषारादि शंकाशि
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान शिव जब समाधि में बैठ गए तब अब दो लोगों की हट शुरू हो गई महाराज। एक तरफ त्रिया हट है, वो कहती है हम दर्शन नहीं कराएंगे। एक तरफ जोगी हट है, वो कहता है हम दर्शन करके ही जाएंगे। अब एक तीसरे ने आवाज लगाई, कहा कि अभी तुमने एक तो बातें नहीं सुनी, एक तीसरी भी हट होती है। बोले वो कौन सी हट होती? बोले बाल हट। और बाल हट में जो ही वाला बाबा विश्वनाथ ने त्रिशूल गाड़ का अलाप निरंजन आवाज लाला को सुनाई पड़ गई। वो समझ गए भोलेनाथ आ गए हैं और बेचारे वही बाहर अपना डमरू बजा रहे। तो उन्होंने भी रोना शुरू किया। भैया ने कहा कि हाय लाला को क्या हो गया? आकर के देने लगे, हमने बड़े बुढ़ापे पर मैंने लाला को पाया, बड़ा रो रहा है, क्या करूं? एक सखी ने कहा मैं बताऊं? बोले हाँ। कहा वो जो बाबा है ना, मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ। क्या जानती हूँ? कहा बच्चों की नजर बहुत अच्छी उतारता है, अगर उसके पास ले जाओ तो नजर उतार देगा। जानते हो कौन थी वो? पार्वती जी गोपी बन करके आई। तो उन्होंने पतिदेव का सोर्स लगा दिया। कहा बिना पत्नी के भगवान भी नहीं मिलते महाराज। सो महाराज उन्होंने कहा कि देखो वो जो बाबा है ना बड़ा अच्छा है, मैं जानती हूँ, मैंने भी बचपन में मेरे भी बच्चे की नजर उतारता था, इसलिए तुम उसको ले जाओ, चिंता मत करो। तो मैया जसोदा लाला को लेकर के गई और भगवान भोलेनाथ ने अपने गोद में लाला को रखा और उसकी जटाओं को पकड़ करके मलने लगे, उसके पादार बंदों को जटाओं। मैया बोली अरे बाबा बाबा बाबा, मेरे छोटे से लाला के चरणों को अपने मत्थे पर काय को लगाए रहो, लाला को पाप लग जावे। वो कहा चिंता मत करिए, तो दूसरों के पापों को नष्ट करने वाला है। अब महाराज कन्हैया को लेकर के भोलेनाथ गोद में बैठे हुए थे। कन्हैया टुकुर टुकुर करके भोलेनाथ को देख रहे हैं और भोलेनाथ टुकुर टुकुर करके लाला को देख रहे हैं। और तीसरा और था उसमें, वो कौन था? शेषनाग जो लटका हुआ था। उसने कहा यार इसी मौके पर हम भी दर्शन कर लें। सो जो भुजंग था वो धीरे धीरे ऊपर से फण जो ऊपर देख रहा था तो वो नीचे को आने लगा। और जो ही लाला का दर्शन करने के लिए थोड़ा सा फण नीचे को आया, सो लाला ने भी अपना नन्हा सा हाथ ऐसे ऊपर को लाया। मैं तो सुनो रे बाबा बाबा, देख देख मेरे लाला को ये सब काटने में देख देख क्या करवा रहा तू। कहा कि रे भैया चिंता मत कर, तू लाला को जानती नहीं है, जब बड़ा हो जाएगा बड़े बड़े नागों की नाक नतैया करने वाला है, तू काहे को चिंता करती? चिंता मत कर, माँ वेतव्यम जीवनम प्रति। भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करके भोलेनाथ को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। अक्षात अक्षय दिव्य लीलाएं हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का बाद में नामकरण संस्कार किया गया। श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। हिरण्यगर्भ शालिग्राम जी का पूजन किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए महाराज दोनों माताएं वहां पर बैठी हुई थी और एक दूसरे की गोद में लालाओं को दिया हुआ था। माताओं में इतना प्रेम था कि रोहिणी के पुत्र बलराम को मैया यशोदा अपनी गोद में ली हुई है और यशोदा के पुत्र को कन्हैया को रोहिणी ने अपनी गोद में उठाया हुआ था। पर गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि मैं भी ज्योतिषी हूँ, मुझे भी सब मालूम हो जाता है कौन किसका बेटा है। तो यशोदा की गोद में जो बालक था उसको देख करके वो परीक्षा ले रही थी कि पंडित जी को देखो कितना ज्योतिष का ज्ञान है, देखें ये बड़े छोटे का पता लगा पाते कि नहीं लगा पाते। सो यशोदा की गोद में विराजमान बालक को देख करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि अयम हीरोगिनी पुत्रो। ओ मैया यशोदा, तूने अपनी गोद में जिस बालक को उठा रखा है तेरा बालक नहीं है। अयम हीरोगिनी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः।